खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 1700 अरब से जायद। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे पर गौर। कम से कम उजरत 36,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। सूबाई काबीना का इजलास जारी। बजट की मंजूरी दी जाएगी। जराये के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स की शरह में कमी। तंबाकू पर सूबाई टैक्स लगाने की तजवीज। 3 साल से खाली आसामियों को खत्म करने की सिफारिश। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, कबायली अजला या आवाम पर बराह रास्त कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। बजट में 288 नए मंसूबे शामिल हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बजट अमल की खुद निगरानी की। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 259 अरब रुपए, इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए 250 अरब और महकमे आला तालीम के लिए 22 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महकमे सेहत के लिए 70 अरब, महकमे सयाहत के लिए 1 अरब रुपए से जायद बजट रखने का इम्कान। कबायली और जम अजला के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस होंगे। बंदोबस्ती अजला के लिए 103 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। बल्दियाती हुकूमतों के लिए 25 अरब 93 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती फंड्स का 20% मकामी हुकूमत के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल पर मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF मिशन चीफ ने कहा, पाकिस्तान ने IMF से 6 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की दरखास्त की है। मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए मिशन और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान राब्ता रहेगा। इस्लाहात की कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए दरकार माली इमदाद को हतमी शक्ल दी जाएगी। गैस महंगी करें, पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए से बढ़ाई जाए। 1200 अरब रुपए की टैक्स मुराद खत्म करें। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए शराइत रख दी। मुज़ाकरात का दोबारा आगाज कर्ज अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद होगा। जराये के मुताबिक पेशगी इक़दामात 30 जून तक पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की शर्त। जराये के मुताबिक IMF का नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी का भी मुतालिबा। मंजूरी के बाद जुलाई में मुआहिदा होने का इम्कान। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए UAE ने 10 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा। वजीर आजम ने कहा, कशकोल तोड़ दिया है, कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। UAE से कर्ज नहीं, सरमायाकारी चाहते हैं। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करेंगे। वजीर आजम की अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ्द को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा, कारोबार दोस्त पॉलिसियां और सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में CDA का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। हुक्काम ने कहा, ऑपरेशन बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ किया गया। प्लॉट से मुल्का अराजी पर कब्जा करके तजावुजात कायम की गई थी। प्लॉट के मालिक को मुतादिद नोटिस भेजे गए। CDA ने मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील कर दिया। कार्य सरकार में मुदाखलत पर PTI कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, रात के अंधेरे में हमला पहली बार नहीं हुआ। आवाम ने इन्हें इलेक्शन में जवाब दिया। इंतजामिया की जानिब से हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। CDA के पास ये इमारत तहरीक इंसाफ के नाम से रजिस्टर्ड है। डायलॉग हो सकते हैं मगर बंदूक साथ रखकर नहीं। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और दादू में सबसे ज्यादा गर्मी। दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। रहीम यार खान, बहावलपुर में गर्मी 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। मुल्तान, झंग और फैसलाबाद में गर्मी 45 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। गर्मी के साथ बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। मुल्क भर में शॉर्टफॉल 6623 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। हैदराबाद में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग। एहतजाज के दौरान गर्मी से शहरी बेहोश हो गया।
महकमे मौसमियात की जून के दूसरे हफ्ते से प्री मानसून के आगाज की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल मानसून में मामूल से ज्यादा बारिशें होने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान का बारिशों से ज्यादा मुतासिर होने का खदशा है। बिजली की बुनियादी कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। कीमत 25 रुपए 3 पैसे से 27 रुपए 11 पैसे फी यूनिट का तखमीना। बिजली महंगी होने पर सारिफीन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। वजीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा कि 24 घंटे बिजली देने को तैयार हैं, बिल तो दिलवाएं। पंजाब में 3000 अरब की बिजली दी जाती है तो 100 अरब का नुकसान होता है। बलूचिस्तान में 700 अरब की बिजली दी जाती है और 425 अरब का नुकसान होता है। बलूचिस्तान में 96% बिजली चोरी हो रही है। गैर कानूनी कनेक्शंस काटे जाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने खसूसी अदालतों में जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत काबीना इजलास में जजेस के तकर्रुर की मंजूरी दी। 2 एंटी करप्शन और एक जज की तकर्रुरी सर्विस ट्रिब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में की गई। पैमरा की जानिब से अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। अदालत ने नोटिफिकेशन पर पैमरा समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 29 मई तक जवाब तलब कर लिया। PFUJ ने भी पैमरा का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 21 मई का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 800 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 75,900 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड करता रहा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कौमी टीम का ऐलान आज मुतवक्के। कौमी क्रिकेट टीम में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, फखर जमान के शामिल होने की तवक्को। मोहम्मद आमिर, साइम अयूब, आजम खान, हारिस रऊफ की शमूलियत का भी इम्कान। इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अबरार अहमद, शादाब खान, अब्बास आफरीदी भी स्क्वाड में शामिल होंगे। विकेट कीपर बैटर उस्मान खान, इरफान नियाजी और सलमान अली आगा में से किसी एक को टीम में शामिल किया जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ रही है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देंगे। बैरिंग गोल्ड का इनकार। पाकिस्तान रेकोडेक में अपने 15% शेयर सऊदी अरब को फरोख्त करेगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान मुआहिदे में अक़लियती शराकतदार होगा। वफाक का हिस्सा 25% से कम होकर 10%, जबकि पाकिस्तान की मजमूई हिस्से 50% से घटकर 35% रह जाएंगे। 25% शेयर्स बलूचिस्तान के हैं। इलेक्ट्रिक बसों को टैक्स छूट देने की दरखास्त मुस्तरद। FBR ने इलेक्ट्रिक बस की दरामद पर 30% कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी। इंपोर्टर ने इलेक्ट्रिक बस के लिए कस्टम्स ड्यूटी की छूट मांगी थी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में रोटी 14 रुपए की मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने 100 ग्राम रोटी की कीमतों में मजीद कमी कर दी। गुजरांवाला, सरगोधा समेत 19 शहरों में कीमत 14 रुपए मुकर्रर। बलूचिस्तान, बहावलपुर, भक्कर समेत शहरों में कीमत 12 रुपए होगी। DI खान, फैसलाबाद, झंग समेत 13 शहरों में रोटी 13 रुपए की मिलेगी। नानबाइयों ने रोटी की कीमत में मजीद कमी मुस्तरद कर दी। कहा, हुकूमत ने मुशावरत के बगैर कीमत कम की। बिजली और गैस के निर्ख कहां से कहां चले गए। हुकूमत नानबाइयों का मौशी कत्ल बंद करे। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज को माली मुश्किलात का सामना। जामियात को 5 साल के लिए 50 अरब की ग्रांट दी जाए। यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा की तंजीम ने वजीर आला और वजीर बराए आला तालीम को खत लिख दिया। कहा, तालीमी मयार और मुलाजमीन की तनख्वाहों के भी मसाइल दरपेश हैं।